टीचर्स वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीयर टू टच विद वंशिका पर। तो आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 24 करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 651 होगा। पिछली सीरीज़ में हमने हमारे 650 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो 1100 क्वेश्चंस हमने करने हैं उसकी तरफ हम बहुत जल्दी से बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि 61 है। A child reasons it is wrong to steal because you might get punished. This reflect, ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी? तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 1 आएगी, कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 5 और ऑटोनोमस मोरालिटी। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी वो ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। A student learns better through dialogue with peers rather than memorizations। तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी, कौन सी थ्योरी में आएगी ये चीज़? तो हम देखेंगे वाइगोस्की की सोशल लर्निंग, पियाजे एसिमिलेशन, कोलबर्ग मोरालिटी और बिहेवियरिस्ट कंडीशनिंग। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर आएगी वो आएगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वाइगोस्की सोशल लर्निंग। ओके, आपको पता ही है जैसे वाइगोस्की का थॉट और जो हमारा लैंग्वेज है उससे कनेक्शन है, इसी चीज़ को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग रीजनिंग आई शुड नॉट लिटर बिकॉज सोसाइटीज़ रूल कीप थिंग्स क्लीन बिलोंग टू, ये किस स्टेज से हमारा है जो बिलोंग करता है कोलबर्ग की, दैट इज स्टेज 4, 2, 5 और 1। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी स्टेज 4, दैट इज़ लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Next, a child at pre-operational stage struggle to understand that her brother also has a sister. This is due to, आप देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सी आएगी? ईगोसेंट्रिज्म एंड सेंट्रेशन, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कंजर्वेशन, मास्टरी और इक्विलिब्रेशन। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन आएगी दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ईगोसेंट्रिक एंड सेंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन वाइगोस्कीज थ्योरी लैंग्वेज इज़ कंसीडर, लैंग्वेज किस चीज़ से हमारी कंसीडर करती है? तो इसका जो ऑप्शन का राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, अ प्राइमरी कल्चरल टूल शेपिंग थॉट से इसका लिंक है वाइगोस्की का। नेक्स्ट 656 जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परमानेंस अपीयर्स अराउंड, कौन सी ऑब्जेक्ट परमानेंस है जो आती है हमारे बच्चे में? तो 8 से 12 मंथ्स में, 2 से 3 ईयर्स में, बर्थ टाइम और 5 ईयर। तो ये जो हमारी आती है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ 8 से लेके 12 मंथ्स के बिटवीन। ओके, नेक्स्ट कोलबर्ग्स पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज़ मार्क्ड बाय इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल बियॉन्ड लॉस, ब्लाइंड ओबीडियंस टू रूल्स, सेल्फ इंटरेस्ट ओनली और सोशल अप्रूवल सीकिंग। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर है 657 की जो आएगी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ इंटरनल मॉरल प्रिंसिपल बियॉन्ड लॉज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम हमारे 658 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ अ चाइल्ड स्पीक्स इन इनकम्प्लीट सेंटेंस बट कैन स्टिल कम्युनिकेट आइडियाज़ इफेक्टिवली। दिस इलिस्ट्रेट, ये किस चीज़ को इलिस्ट्रेट कर रहा है? टेलीग्राफिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस और इनर स्पीच। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन आएगी वो हम देखते हैं। इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ टेलीग्राफिक स्पीच। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रन सर्व्स द फंक्शन ऑफ। तो इसमें से हमारी ऑप्शन आएगी, हम देख सकते हैं, दैट इज़ मियर सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ गाइडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल कॉन्फर्मिटी और लैंग्वेज रिहर्सल्स ओनली। तो 659 का जो हमारा आंसर है दैट इज़ बी, सेल्फ गाइडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ टीचर एनकरेजेस ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प चिल्ड्रन रिफाइन देयर लैंग्वेज। ये किस चीज़ को हमारे रिफ्लेक्ट कर रहा है? पियाजे की थ्योरी, ऑटोनॉमस लर्निंग, वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शनिस्ट, चॉम्स्की नेटिविस्ट अप्रोच एंड स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो आएगी दैट इज़ 660 की ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शंस व्यू। तो मैं आप सबको बीच में बताना चाहूँगी कि हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, जो भी अब इस वीडियो में नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम ज़्यादा फोकस हमारा MCQs पे करते हैं। इतने सारे MCQs कर लेते हैं कि इससे बार पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। हर एक टॉपिक में से ऑलमोस्ट 200 जो हमारे MCQs हैं बने हुए हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, नियर वंस हैं, डियर वंस हैं, तो आप उनके साथ मेरी सीरीज़ ज़रूर शेयर करें, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है आने वाला जो हमारा टेट है वो सबके लिए कंपलसरी हो चुका है, सबको ये करना पड़ेगा। तो जो हमारी प्रैक्टिस है वो बेटर होगी MCQs से, तो इसलिए मैं आपके साथ MCQs जो हैं वो ज़्यादा शेयर करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A child says I goed to the park instead of I went to the park. This is an example of code switching, over generalization of grammar rule, bilingual interference and semantic error. तो हमें सबको पता है जो 661st का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, दैट इज़ ओवर जर्नलाइजेशन ऑफ ग्रामर रूल। यहाँ पे इन्होंने ओवर जर्नलाइजेशन जो की है ग्रामर रूल की यूज़ कर ली। ठीक है, नेक्स्ट। When a child uses a single word like milk टू मीन आई वॉन्ट मिल्क, इट रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है? उसने कहना ये है कि मुझे दूध चाहिए, लेकिन अकेला वो वर्ड बोल देता है मिल्क। तो होलोफ्रेस्टिक स्पीच, टेलीग्राफिक, बैबलिंग स्टेज और ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ये जो हमारी स्पीच कौन सी में आएगी? होलोफ्रेस्टिक स्पीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अ टीचर नोटिसेस दैट children often use language to organize their play activities, these sports, option A, option B and option C और D। तो इसमें से जो हमारा 663rd का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा करेक्ट, दैट इज़ जो हमारा 663rd का जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट। वाइगॉस्कीज आइडिया ऑफ प्राइवेट स्पीच एज अ टूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे ईगोसेंट्रिक स्पीच इन चिल्ड्रन, तो ये किस चीज़ की ऑप्शन है? इज़ मीनिंगलेस एंड शुड बी डिस्करेज, रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्पीच टू इनर थॉट, इंडिकेट एडवांस मेटाकग्निशन एंड इज़ आइडेंटिकल टू प्राइवेट स्पीच इन वाइगॉस्की सेंस। तो जो हमारा 664th का आंसर होगा दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्पीच टू इनर थॉट। नेक्स्ट, a child who can discuss abstract ideas like justice and freedom has likely reached pre-operational, concrete, formal और sensory। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, विच स्किल बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर है 666 की 666 की आएगी, बी इज करेक्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट द वर्ड डॉग इज नॉट द सेम एज द एनिमल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Chomsky argued that children are able to learn language quickly because, ये उन्होंने क्यों कही था? क्योंकि reinforcement by parents, language acquisition device, social modeling और imitation of adult। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ करेक्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट चलते हैं। A bilingual child switching from one language to another depending on the situation shows। तो ये किस चीज़ की सिचुएशन शो कर रहा है? हमारी कोड स्विचिंग, टेलीग्राफिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक और ओवर जर्नलाइजेशन। तो इसमें से जो हमारा 668th का क्वेश्चन है दैट इज़ ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर टू, इसमें से इसकी ऑप्शन नंबर जो आएगी हमारी करेक्ट, दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, स्ट्रक्चर सपोर्ट ग्रेजुअली विदड्रॉन एज कॉम्पिटेंस इंक्रीजेज। नेक्स्ट, A child can name object but struggle to describe their functions. This shows gap in, ये किस चीज़ का गैप जो हमारा शो कर रहा है? तो ये हमारा सिमेंटिक डेवलपमेंट का जो गैप है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, A child narrates a story but jumps randomly between unrelated events. This indicate difficulty in, उनको किस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है? तो 671st का जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, नरेटिव कोहेरेंस एंड सीक्वेंसिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 672nd क्वेश्चन पे। विच क्लासरूम एक्टिविटी मोस्ट स्ट्रांगली प्रमोट्स द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट? साइलेंट मेमोराइजेशन, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन, कॉपिंग, डेफिनेशन और रिपीटिंग राइम्स। तो इसमें से जो हमारी बी ऑप्शन होगी दैट इज़ करेक्ट, कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन। नेक्स्ट, a teacher gives sentence starters to help children express complex ideas. This is an example of, तो ये जो हमारी एग्जाम्पल होगी वो स्कैफोल्डिंग की होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। In Vygotsky's view, inner speech develops before social interaction from the internalization of social speech independently of language and through enforcement only। तो हमारा 674th का जो ऑप्शन नंबर होगा दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, फ्रॉम द इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज? तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, यूजिंग पोलाइट वर्ड्स विद एल्डर्स एंड इनफॉर्मल वर्ड विद फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
अ स्टूडेंट कैन रीड अ सेंटेंस करेक्टली बट फेल्स टू ग्रास्प इट्स मीनिंग, दिस शो अ वीकनेस इज, किस चीज़ में ये हमारी वीकनेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एग्जाम्पल बैट इंडिकेट्स, ये किस चीज़ को हमारा इंडिकेट कर रहा है, इसका जो हमारा आंसर होगा बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ सिमेंटिक अवेयरनेस। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्याजे ट्रू ऑपरेशनल थॉट रिक्वायर्स, किस चीज़ की रिक्वायर है इसमें, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द एबिलिटी टू डिटेक्ट आयरनी और स्काज़म इन स्पीच रिफ्लेक्ट्स, तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा जो इसका आंसर होगा दैट इज़ ए इज़ करेक्ट, एडवांस प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर यूजेज स्टोरी टेलिंग टू इम्प्रूव बोथ इमेजिनेशन एंड वोकेबलरी, दिस इंटीग्रेट्स, तो ये किस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहा है, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ थॉट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू चोम्स्की पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस मीन्स, तो इसमें से जो हमारा 681 का जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ ए, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विदाउट इनफ इनपुट शोइंग इनेट कैपेसिटी, तो इसमें से ए ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड रिपीटिंग फ्रेजेस फ्रॉम टीवी शोज विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग इट्स स्लोली, तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी दैट इज़ ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, तो जो हमारा काल्प है इसकी जो ऑप्शन नंबर होगी हम पढ़ते हैं, ऑर्डरिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, राइटिंग एन ऐसे, एनालाइजिंग अ नॉवल, सेइंग हेलो टू अ फ्रेंड और आस्किंग फॉर डायरेक्शन, तो 63rd का जो हमारा आंसर होगा दैट इज़ बी इज़ करेक्ट, राइटिंग एन ऐसे, एनालाइजिंग अ नॉवल। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद फनीम ब्लेंडिंग जॉइनिंग सी और ए और टी हैज़ डिफ़िकल्टी इन, तो इनमें इनको ज्वाइन करने में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किस चीज़ की जो डिफ़िकल्टी है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, उनको प्रोसेस करने में जो है प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड इन्वेंट्स अ न्यू वर्ड लाइक टूथ ब्रशर फॉर टूथब्रश, दिस रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को हमारे रिफ्लेक्ट है जो कर रहा है, ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्रिएटिविटी जो बच्चे ने दिखाई है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन अ टीचर प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेम्स लाइक आई थिंक बिकॉज इट इनकरेजेस, ये किस चीज़ को इनकरेज कर रहा है हमारा, ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू लैंग्वेज, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्टूडेंट हु सेज टू मैन्स इंस्टेड ऑफ टू मैन इज़ मेकिंग अ मिस्टेक इन, किस चीज़ में उनकी मिस्टेक है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज़ मॉर्फोलॉजी, ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द सैफिर-वुल्फ हाइपोथेसिस सजेस्ट, ये किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, सैफिर-वुल्फ की हाइपोथेसिस, तो इसकी जो हमारी ऑप्शन नंबर होगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ वी परसीव एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, कैसे हम परसीव करते हैं और कैसे हम सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, ठीक है, ये इस चीज़ की को सजेस्ट करती है थ्योरी। नेक्स्ट, अ चाइल्ड यूजिंग वर्ड्स लाइक गुडर और रंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो ऑप्शन नंबर होगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ ओवर जनरलाइजेशन इन मॉर्फोलॉजी। 690th क्वेश्चन की और दैट इज़ विच स्ट्रैटेजी बेस्ट सपोर्ट सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स इन कनेक्टिंग थॉट एंड एक्सप्रेशंस, तो इसकी जो ऑप्शन होगी हमारी करेक्ट दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, encouraging in trans-languaging and use of both languages. Next, a child start using words to plan and regulate behavior. This shows. तो इसकी जो ऑप्शन होगी हमारी A is correct, that is transition from private speech to inner speech. Next, Brunner's language acquisition support system LASS refers to, इसके ऑप्शन है innate grammar in the brain, environmental and social support provided by adult, syntax knowledge और reward given for language use, तो इसकी ऑप्शन नंबर B is correct, that is environmental and social support provided by adults. Next, which task demonstrates syntactic awareness, rearranging jumbled words to form a correct sentence, identifying rhyming pair, explaining meaning of idioms और using gestures for meaning, तो इसकी ऑप्शन नंबर जो हमारी करेक्ट होगी दैट इज़ ए। नेक्स्ट चलते हैं,
अ चाइल्ड इंसिस्ट द सन गोज टू स्लीप एट नाइट, दिस रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एनिमिस्टिक थिंकिंग इन अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट बैबलिंग टिपिकली अपीयर्स एट, जो बैबलिंग होती है, बच्चा ब ब करके या म करके बोलता है, तो वो कौन सी हमारी जो ईयर में है या कौन से मंथ में जो बच्चे के है वो आ जाती है बैबलिंग करने की, तो ये आ जाती है अराउंड 6 मंथ, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब वो ब ब म ऐसे करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टीचर आस्क चिल्ड्रन टू कंपेयर कैट एंड बैट साउंड्स, दिस प्रमोट, ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये हमारी प्रमोट कर रहा है फोनेमिक अवेयरनेस को, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अ चाइल्ड हु कैन एक्सप्लेन ग्रामर रूल्स एक्सप्लिसिटली हैज़ डेवलप्ड, ये क्या चीज़ हमारी डेवलप कर रहा है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। नेक्स्ट हमारा जो 698 क्वेश्चन है, इसमें अकॉर्डिंग टू पियाजे ट्रू लॉजिकल थॉट एमर्जेस ड्यूरिंग, कौन सी स्टेज में ये हमारी आ जाते हैं, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और होलोफ्रिस्टिक स्टेज, तो ये जो हमारी आ जाते हैं 698 का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट बिगर एंड स्मॉलर आर रिलेटिव टर्म्स इट रिफ्लेक्ट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारी रिलेशनल थिंकिंग विद लैंग्वेज को जो है रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट इनर स्पीच, तो ये किस चीज़ की हमारी इनर स्पीच है, इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी इनर स्पीच को हमारी प्रमोट कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, साइलेंटली रिहर्सिंग स्टेप ऑफ अ मैथ प्रॉब्लम, टॉकिंग अलाउड इन क्लास, ये तो अलाउड ही क्लास में बोल रहा है, ये इनर स्पीच में नहीं आती, रीडिंग करते हैं ये भी इनर में नहीं आती, और एंगेजिंग इन ग्रुप डिबेट, जब ग्रुप डिबेट होती है तब भी जो है हम बोलते हैं, ये हमारे इनर नहीं आती, ये आउटर स्पीच है, तो सिर्फ ये जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज साइलेंटली रिहर्सिंग स्टेप ऑफ अ मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। साइलेंटली हम अपने मन में, हम अपने अंदर जो है रिहर्स कर रहे हैं मैथ्स के प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये देखिए, ये थी आज के हमारे 700 क्वेश्चंस जो हमने आज हमारी सीरीज़ नंबर 24 में हैं जो कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही हम जो हमारे क्वेश्चन 1100 है वो बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे, आप जैसे देख ही रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं सारा कुछ, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ बहुत जल्दी आपके साथ शेयर होगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी आपकी वजह से हेल्प है जो हो जाए, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पेपर के लिए पूरी जो तैयारी है वो अभी से ही होकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू ऑल।